जब हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द आते हैं जैसे धर्म, कर्म, आत्मा, मोक्ष, इनकारनेशन। लेकिन इमेजिन करो कि इंडिया में 2500 साल पहले एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसी फिलॉसफी थी जो कहती थी ये सब कुछ नहीं होता, ये सब पाखंड है। और वो भगवान में, आत्मा में, ये सब में नहीं मानते थे। उनके अकॉर्डिंग भगवान, आत्मा, पुनर्जन्म ये सब इंसानों के बनाए गए जंजाल है। ऐसा असल में कुछ नहीं होता है और जो होता है वो अभी है। इस ग्रुप का नाम था चारवाक। इन्हें इंडिया का पहला एथिस्ट ग्रुप भी कहा जाता है। एथिस्ट यानी नास्तिक उनको कहा जाता है जो ईश्वर में, भगवान में नहीं मानते हैं। और अगर हम अपनी फिलॉसफी को और अच्छे से पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वैसे लोग जो वेदों में नहीं मानते उन्हें कहा जाता है नास्तिक। लेकिन चारवाक की कहानी बस यहीं तक सीमित नहीं है, इनकी कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज बात करेंगे उसी फिलॉसफी के बारे में जिसे हिस्ट्री से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन चाह के भी कोई मिटा नहीं पाया। चारवाक का सबसे बड़ा रूल था कि जिसे तुम देख सकते हो बस उसी पे यकीन करो, जिसे तुम नहीं देख सकते हो उस पे यकीन करना बेफिजूल है। उनका साफ शब्दों में कहना था कि नॉलेज का एकमात्र सोर्स है, ओनली सोर्स है, वो है परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष। उनका कहना था कि जो भी चीज तुम अपने 5 सेंसेस से नहीं फील कर सकते वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उन्होंने इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि मान लो दूर कहीं तुम्हें धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, तुम पास जाते हो, तुम्हें लगता है कि वहाँ आग लगी है इसलिए वहाँ धुआं उठ रहा है, लेकिन तुम जाते हो तो पाते हो कि वो तुम्हारा भ्रम था। मतलब उनके अकॉर्डिंग कि जरूरी नहीं है कि अगर धुआं उठा है तो आग लगी ही हो। और यही कारण था कि वो गॉड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानते थे। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि वेदों को और भगवान के कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने ही बनाया है जो बिना कुछ किए खाना चाहते थे। और मुख्य रूप से वो ब्राह्मण और पंडितों की आलोचना करते थे। उस समय में ब्राह्मण और पंडित स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट ला रहे थे और इनके अकॉर्डिंग स्वर्ग और नरक सिर्फ झूठ फैलाने के एक टूल थे। इनके अकॉर्डिंग स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट की ही वजह से उन लोगों का अपना धंधा चलता था। चारवाक ने एक कमाल का एग्जाम्पल दिया था। मान लो जब तुम पान खाते हो तो पान खाने के बाद तुम्हारा मुंह जो है वो अंदर से लाल हो जाता है, लेकिन पान का जो सामग्री होता है वो असल में लाल नहीं होता है, लेकिन तुम उसको जब एक साथ चबाते हो तब उससे लाल रंग निकलता है। वैसे ही जब अर्थ, फायर, वाटर और एयर एक साथ एक प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो कॉन्शसनेस और लाइफ पैदा होती है। जब बॉडी खत्म हो जाती है तो कॉन्शसनेस भी खत्म हो जाती है, और जब कॉन्शसनेस ही खत्म हो जाती है तो कोई रीबर्थ का सवाल ही नहीं उठता। ये चारवाक का दिया हुआ सबसे फेमस स्टेटमेंट है। चारवाक का कहना था जब तक जियो मौज से जियो, और अगर पैसे नहीं है तो उधार मांग करके ऐश करो, लेकिन मौज करो। अब लोग कहते हैं कि ये गलत बात है, उनका पॉइंट रॉन्ग था, लेकिन असल में जब तुम सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असल में उनका पॉइंट बहुत ही डीप था। उनका कहना था पुनर्जन्म, रीबर्थ के चक्कर में अपना अभी का लाइफ खराब मत करो। उस समय में लोग फास्टिंग करते थे, अभी अपने शरीर को कष्ट देते थे ताकि अगले जन्म में उनको अच्छा जन्म मिले। इसीलिए चारवाक उस समय में कहते थे कि जो भी है वो अभी है, अगला जन्म कुछ नहीं होता है, अभी अपने शरीर को कष्ट मत दो। इन्हीं सब बातों की वजह से ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया गया कि वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ होने की वजह से उनके सारे टेक्स्ट, सारे बुक्स, सारे राइटिंग्स को जला दिया गया। अभी के समय में चारवाक के बारे में जो थोड़ा बहुत पता चलता है वो भी उनके दुश्मनों के बुक से पता चलता है। दूसरे धर्म में चारवाक की कई जगह आलोचना की गई और उसी से मालूम पड़ता है कि चारवाक कौन थे। आज भी हम जब लॉजिक और साइंस की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम चारवाक की बात करते हैं, कहीं न कहीं हमें चारवाक किसी न किसी जगह पे सही मालूम पड़ता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि चारवाक पूरी तरीके से सही थे या फिर गलत? कमेंट्स में बताओ।